हेलो दोस्तों, जीके के एक और नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही में दोस्तों, जीके के इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ठीक है, मद्रास जो है इसकी स्थापना उन्होंने 1640 में की थी प्रेसिडेंसी के तौर पे। बॉम्बे की स्थापना की थी 1687 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद बंगाल की थी 1690 ईस्वी में। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये जो अलीवर्दी खान है इसकी मृत्यु हुई थी 1756 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, यह जो न्यूट्रॉन होता है यह न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव यानी कि यह धनावेशित होता है। और ये जो तीनों कण हैं यह किसी तत्व के परमाणु में रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं यह परमाणु के नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो जो हैं यही अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। और इन्होंने दो वाद्य यंत्र जो है सितार और तबला, इनका आविष्कारक भी इसी अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाए कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि लोकसभा के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष उसका सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु है वह कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद जो है वही नए राज्य की स्वीकृति देता है। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद जो है वह विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संसद जो है वह नए राज्यों को स्वीकृति दे सकती है, तो अनुच्छेद 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है किस दिशा में? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पश्चिम से पूरब की दिशा में। ठीक है, यह जो तुल्यकाली उपग्रह है इसी को हम भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि इसका आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। ठीक है, और यह जो 24 घंटे का आवर्तकाल इसका होता है, और पृथ्वी भी जो है वह अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि इसका आवर्तकाल और पृथ्वी की अक्ष पर घूर्णन का समय यह दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए जब हम पृथ्वी से इस उपग्रह को देखते हैं तो वह हमें एक जगह स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, एलोसोम क्या होते हैं? तो एलोसोम जो है वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य में 23 जोड़ी जो है वह गुणसूत्र होती है। इसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है वह स्त्री और पुरुष में एक समान होती है, और इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। और जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है वह स्त्री और पुरुष में क्या होती है, अलग अलग होती है। और यही जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करती है, और इसी को एलोसोम कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्यों में अंतर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यापार संतुलन, या फिर इसे हम व्यापार शेष भी कहते हैं। तो इन दोनों को याद रखें आप। अशुद्ध कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन जो विधि है उसी के द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध करते हैं। ठीक है,
दूध की सघनता यानी कि घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर का। सवाल यह भी आता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसी लैक्टोमीटर से हम दूध की सघनता यानी कि घनत्व को मापते हैं और उससे हमें पता चलता है कि दूध जो है वह कितना शुद्ध है। ठीक है, अगला सवाल देखें। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। यह जो मूल अधिकार है यह हमारे संविधान में दिया गया है। और अगर वर्तमान में इनकी संख्या पूछे कि कितनी है मूल अधिकारों की संख्या, तो ये 6 हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो मूल अधिकार हैं यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है, यूएसए के संविधान से। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्री बल जो होता है वही आभासी बल होता है। अब आप समझें कि यह अपकेंद्री बल क्या होता है। तो किसी भी वृत्ताकार पथ पर केंद्र से जब बाहर की तरफ जो बल लगता है उसी को हम अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है? तो जो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है वह स्थित है केरल में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है सतलज और व्यास नदी से। यह जो इंदिरा गांधी नहर है यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, और इसको पानी मिलता है सतलज और व्यास नदी से। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस नहर से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो वे हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो वायुमंडलीय परतों की जो संख्या है वह 5 है और इनके नाम हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ जो होते हैं वह परश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यह जो परश्रव्य ध्वनि है यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसी को परश्रव्य ध्वनि कहते हैं हम। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो जल के प्रवाह को मापने की जो यूनिट है वह होती है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम शॉर्ट में क्यूसेक भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और अगर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में रहे तो उसको राइट आंसर चुनना होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। देखिए केरल में 1957 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और पहले जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे उनका नाम था EMS नंबूदरी-पाद। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस राजपूत राजा को मोहम्मद गोरी ने पहली बार हराया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बघेल भीम जो हैं इसी को सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट। ठीक है, और ये जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन, तो इसे भी याद रखें। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो यह समानुपाती होता है बल का, तो ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्जीरिया है। ठीक है, अगला सवाल है, डोल्ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के नज़दीक। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम डोल्ड्रम कटिबंध कहते हैं। और यह जो डोल्ड्रम कटिबंध है यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। और अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि यहाँ की पवन किस तरह की होती है, तो यहाँ पर जो पवन होती है वह शांत होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटौती। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यह कटौती जो है यह कितने प्रकार की होती है? तो यह कटौती 3 तरह की होती है। पहली होती है नीतिगत कटौती, उसके बाद होती है अर्थगत कटौती
और तीसरी होती है सांकेतिक कटौती। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? प्रबोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को किस जगह पर हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह बोध गया कहाँ पर है, तो यह स्थित है बिहार में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के जीके के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस करें। ठीक है।